हे एवरीवन, वेब कोडर की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल सी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग डायनेमिक क्यूआर कोड किस तरह से जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ फ़ोनपे का आप अपना कस्टम पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हो। ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। सबसे पहले ये बेसिक से एक पेमेंट पेज है, जहाँ पर अगर आप पे नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो मैं रिडायरेक्ट हुआ हूँ एक क्यूआर कोड वाले पेज के ऊपर। ये मेरी कस्टम डिज़ाइन है। ओके, कस्टम डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ रहा है, यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 5 सेकंड के अंदर मैंने एक एपीआई फेच करवाई है, जिससे ये स्टेटस चेक हो रहा है इस क्यूआर कोड का। जैसे ही कस्टमर यहाँ पे पेमेंट कर देगा, हमारा यहाँ पे जो पेज है वो पेमेंट का स्टेटस चेक करेगा ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू और उसको रिडायरेक्ट करवा देगा। ओके, इतना हो जाने के बाद हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली काउंट किया जाएगा। चलिए ये बनाना सीखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेब कोडर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ब्लैंक। मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग दो फोल्डर बनाएंगे। एक फोल्डर होगा हमारा क्लाइंट का, एक फोल्डर होगा मेरा सर्वर साइड का। डन। स्टार्टिंग करते हैं क्लाइंट साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट साइड में मैं काम में लेने वाला हूँ वीट। वीट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे यहाँ पे लिखना होगा वीट इंस्टॉल। यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेबसाइट आएगी। उसके अंदर यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है कि आप इसको टर्मिनल पे पेस्ट करके डायरेक्ट वीट को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे केस के अंदर मैं टेलविंड भी साथ में इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट टेलविंड इंस्टॉल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, इंस्टॉलेशन पे फर्स्ट पे जाते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मुझे इसको एक फ्रेमवर्क के साथ करना, वीट के साथ में टेलविंड को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड पे मैं जाऊँगा। आप लोग अगर नॉर्मल वाला CLI से इंस्टॉल करेंगे तो आपकी CSS जो है वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। आपको फ्रेमवर्क गाइड के साथ जाना होगा। उसके बाद आपको वीट सिलेक्ट यहाँ पे करना है। आपको ये वाला जो कोड है ये वाला आपको टर्मिनल पे पेस्ट करना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम ओपन करेंगे टर्मिनल। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ जूम करके भी, अभी मैं हूँ फ़ोन पे अंडरस्कोर QR वाले फोल्डर में, जो कि है मेरा ये वाला फोल्डर। ओके, अभी मुझे क्लाइंट के इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत से स्टूडेंट है जो ये चीज़ हमेशा गलत करते हैं, उन्हें फिर समझ में भी नहीं आती है। ओके, उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे CD, उस फोल्डर का नाम। ओके, एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हो अभी मैं कहाँ हूँ, क्लाइंट फोल्डर के अंदर, जो कि ये वाला मेरा फोल्डर है। यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा। एक बार के लिए मैं उसको वापस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे ये जो माई प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे तो क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट होगा माई प्रोजेक्ट के नाम से। उसके अंदर आपका ये जो रिएक्ट है वो इंस्टॉल होने वाला है, जबकि मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा क्लाइंट फोल्डर के अंदर ही वो चीज़ इंस्टॉल होए। तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, और इसकी जगह मैं काम में लूँगा सिंपल से एक डॉट। डॉट से क्या होगा, मैं जिस भी फोल्डर के अंदर होऊंगा उसके अंदर ही मेरा रिएक्ट इंस्टॉल होने वाला है। ओके, ये मुझसे पूछ रहा है कैसे प्रोसीड करना है। यस कर देंगे, वाई टाइप करके एंटर कर देंगे। मेरा जो यहाँ पे वीट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हो क्लाइंट फोल्डर के अंदर वीट का प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट कमांड चेक करते हैं। ये कमांड हमें रन नहीं करना। इस कमांड का मतलब क्या है कि माई प्रोजेक्ट नाम का जो फोल्डर क्रिएट होगा उसके अंदर जाना है, तो उसके लिए कमांड है। हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमने सेम फोल्डर के अंदर ही उसको इंस्टॉल किया है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे इंस्टॉलिंग है। अगर आप npm के साथ इंस्टॉल करोगे तो ये एक पैकेज मैनेजर है। ये क्या कर रहा है, /d का मतलब है यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। अगर आप इसके package.json फाइल के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक होता है डिपेंडेंसी, एक होता है डेव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसीज वो है जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब बिल्ड होगा, उसके साथ में भी हमें पैकेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन डेव डिपेंडेंसी वो पैकेज है
जो हमें केवल और केवल अभी डेवलपमेंट में काम में लेने हैं, प्रोडक्शन में काम में नहीं आएंगे वो, जैसे ESLint हुआ या प्रीटियर के हुए, वो क्या है, कोड को फॉर्मेट करने के प्लगइन है, वो हमें बाद में नीड नहीं है, तो वो डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आते हैं। उसके बाद टेलविंड की हमें फाइल इनिट करनी है, तो हमें इससे लिखना होगा उसको भी। कॉपी नहीं हुआ वो, अगेन कॉपी करते हैं इसको। इधर देखिए एक फाइल क्रिएट हो चुकी है tailwind.config.js के नाम से। ओके, उसके अंदर हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये जो कंटेंट वाला जो कोड यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको उसको कॉपी करना है। आपको ये जो कंटेंट है यहाँ पे लाकर उसको पेस्ट करना है। अगर आप इसको पेस्ट करने में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूरे कोड को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो और पूरा ही कोड यहाँ से हटा करके टेलविंड की पूरी न्यू फाइल यहाँ पे कर सकते हो। इसको सेव करना मत भूलिएगा। ओके, ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसने हमें बता रखा है कि टेलविंड CSS के लिए हमें index.css जो हमारी फाइल है उसके अंदर भी हमें CSS की क्लासेस ऐड करनी है। ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। फिर हम आएंगे src के अंदर index.css, ये हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी CSS है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको, और टेलविंड की CSS यहाँ पे दे दूंगा। डन। अब हम लोग इसको रन करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run dev। यहाँ पे मैंने देव क्यों लिखा है, ओके, वो भी आपका क्लियर करवाता हूँ। अब package.json में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर देख सकते हैं dev नाम की एक स्क्रिप्ट बना रखी है मैंने। ओके, वो क्या करेगा, मेरा वीट को स्टार्ट करेगा। मान लीजिए मुझे dev नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए वेब कोडर। मैंने यहाँ पे वेब कोडर लेकर इसको सेव करा। अब मुझे npm run dev नहीं करना, मुझे npm run लिखना है वेब कोडर। वो सेम चीज़ को रन करेगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपकी वही काम में लो। इस पे कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा। हमारी रिएक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। डिज़ाइन थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि हमने index.css की जो फाइल थी उसको हमने चेंज किया यहाँ पे, इसलिए। ओके, नो वरी अबाउट। हम क्या करेंगे, ये जो भी बॉयलर प्लेट यहाँ पे कोड है सारा मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा अभी के लिए app.jsx में से। डन। यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ मैं, और मान लीजिए टेक्स्ट कुछ भी टाइप करके एक क्लास नेम के अंदर bgred3000। एक बार चेक करते हैं कि हमारी टेलविंड वर्किंग है। देख सकते हो हमारी टेलविंड यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, इतना हो चुका है, मतलब कि मेरी टेलविंड यहाँ पे काम कर रही है। अब हमारे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। आपको ध्यान होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने दो पेज बनाए थे, एक तो QR कोड का पेज था, एक मेरा होम पेज था। ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं रिएक्ट के अंदर, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी। इसको क्लोज, जो हमारा टर्मिनल रन कर रहा है इसको स्टॉप करने के लिए आपको Ctrl+C टाइप करना होता है। इसको टर्मिनेट करने के लिए पूछ रहा है यस, आप उसको वाई टाइप करके भी क्लोज कर सकते हो। मेरा टर्मिनल अब क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। रिएक्ट राउटर डॉम, ये इसकी वेबसाइट है, रिएक्ट राउटर डॉम की। ओके, अगर आप npm पे जाओगे तो npm पे भी आप देख सकते हो सब कुछ। रिएक्ट राउटर डॉम एक पैकेज है। यहाँ से हम लोग ये कमांड कॉपी कर लेंगे सिंपल सा, इसको यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। हमारी पैकेज डॉट फाइल के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी इंस्टॉल हो चुका है वो, ये रहा। रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन उसका 27.0 यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। ओके, रिएक्ट राउटर डॉम का। अभी हम लोग हमारा जो कोड उसको अगेन यहाँ पे रन कर देते हैं, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें उसको सेटअप यहाँ पे करना है। उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दो पेज बनाता हूँ SRC के अंदर। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पेजेस का फोल्डर बना देता हूँ एक। फर्स्ट पेज मेरा होने वाला है, मैं इसका H कैपिटल रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, home.jsx। यहाँ पे मैं शॉर्टकट टाइप करूँगा RFCE। ये जो शॉर्टकट लिखने के बाद ये चीज़ कहाँ से आई है, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है रिएक्ट की, इसलिए मुझे शॉर्टकट के बाद दिखा रहा है। ओके, मेरा ये पेज बन चुका है, और ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है कि रिएक्ट को इंपोर्ट करा बट काम में नहीं लिया। इसको हटा देता हूँ मैं, कोई यूज़ नहीं उसका। उसके बाद दूसरी मैं एक फाइल बनाऊंगा जो होगा मेरा QR कोड का पेज, qr.jsx। इसको भी यहाँ पे बना देते हैं। इतना हो गया।
अब ये जो मेरी एंट्री फाइल है, रिएक्ट जब भी रन होता है सबसे पहले उसकी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल यहाँ पे रन होती है। मेन डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर जो एप डॉट जेएसएक्स हमने यहाँ पे मेंशन करा है वो बाद में रन होता है। मतलब कि सबसे पेरेंट जो फाइल है हमारी ये होने वाली है। आपके कोड के अंदर आप अगर नेक्स्ट.जेएस भी काम में ले रहे हो या कुछ और काम में ले रहे हो तो आपकी जो पेरेंट फाइल होती है वो सबसे पहले रन होती है। ओके, यहाँ पे हमारी पेरेंट फाइल मेन डॉट जेएसएक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे। मुझे यहाँ पे चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्लेश क्यू आर अगर मैं टाइप करूँ तो मेरा क्यू आर वाला पेज दिखाई दे। अगर ये क्यू आर नहीं लिखा हुआ हो, सिंपल ये पेज हो, तो होम पेज दिखाई दे। ओके, वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट राउटर, मुझे यहाँ पे राउटर डिफाइन करना है। राउटर को आप ऐसे ना भी लिखना चाहो, आप राउट्स भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे राउट्स लिख देता हूँ। ओके, इजिकल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर। इस पे जैसे मैंने एंटर करा, ये क्या हुआ है, इंपोर्ट हुआ है कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से, जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया था वहाँ से ये इंपोर्ट हुआ है। कांस्टेंट का मतलब आप समझ चुके हो, कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू है जैसे राउट से ये एक बार में बनाऊंगा, उनको कभी चेंज नहीं करूंगा, इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट बोला है। ओके, अब मैंने ये काम में लिया है, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं। उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज पास करनी है, मुझे उसके अंदर अरे पास करना है, तो मुझे इस टाइप का यहाँ पे कोष्टक लगाने होंगे। कोष्टक को आप ध्यान से देखिएगा, ये करली ब्रेसेस नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट्स है। ओके, इसको अरे बोलते हैं। अरे के अंदर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे डेटा दिखाना होता है कि जो मेरा पाथ है, मान लीजिए अगर यूज़र होम पेज पे है, यहाँ पे कॉमा लगूंगा, तो मुझे उसको क्या दिखाना है, मुझे उसको एक एलिमेंट दिखाना है। ओके, वो एलिमेंट मेरा क्या होगा, अगर यूज़र होम पेज पे है तो हम उसको क्या दिखाएंगे, होम पेज दिखाएंगे। डन, यहाँ पे कॉमा लगाने की नीड नहीं, कॉमा वापस यहाँ पे लगूंगा मैं, कि मुझे एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा पाथ डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि मुझे स्लेश क्यू आर पेज दिखाना है। अगर इस पाथ पे कोई यूज़र आता है तो उसको एलिमेंट में दिखाना यहाँ पे चाहूँगा क्यू आर। ये ऑटो इंपोर्ट हुआ है क्योंकि मैंने उन पर क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अगर स्लेश पे आएगा तो होम पेज दिखेगा, अगर स्लेश क्यू आर पे आएगा तो क्यू आर पेज दिखेगा। इतना मैंने इसको बता दिया है। बट अभी तक मैंने राउट डिफाइन नहीं किया, अभी तक मैंने राउटर को सेटअप नहीं किया प्रॉपर। ओके, यहाँ पे मुझे एरर भी आ रहा है कि राउट तो आपने बता दी है लेकिन आपने उसको कहीं पे असाइन नहीं किया, आपने कहीं पे काम में नहीं लिया उसको। उसको काम में लेने के लिए आपका ये जो ऐप है, अब हमें इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमें ऐप डॉट जेएसएक्स को नहीं दिखाना, हमें इस फाइल से कोई मतलब ही नहीं है। हमें हमारा होम पेज दिखाना है, हमें हमारा क्यूआर पेज दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा राउटर प्रोवाइडर। ये राउटर प्रोवाइडर मुझे कहाँ से मिला, जैसे मैंने एंटर किया ये भी इंपोर्ट हुआ है रिएक्ट राउटर डोम से। ओके, ये सब कुछ क्या है, आप रिएक्ट राउटर डोम की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डेमो में दिख भी जाएगा। इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब रिएक्ट राउटर डोम को मुझे बताना होगा कि उसके अंदर राउट्स किस तरह से होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर इज इक्वल टू, मेरे क्या है राउट्स है, ये मेरे यहाँ पे राउट्स जो मैंने डिफाइन कर रहे थे, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ओके, मैंने क्या बोला, राउटर प्रोवाइडर जो है उसको मैंने अपने राउट्स यहाँ पे पास कर दिया, मैंने उसको बता दिया कि कोई भी यूजर इन पाथ पे आए तो ये वाला उनको पेज दिखा देना। इसको सेव करते हैं, मेरा पेज यहाँ पे रिलोड हुआ है, सेव हुआ, जाके चेक करते हैं। अब देखो मैं आया हूँ होम पेज पे, स्लैश है, सिंपल है, यहाँ पे मेरा होम पेज दिख रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लैश क्यू आर पे, तो मुझे यहाँ पे मेरा क्यू आर पेज दिख रहा है। अंडरस्टूड, बेसिक से चीज़ है ये। ओके, इतना हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने इतनी सारी डिजाइनिंग कर रखी थी, वो कैसे थी, उसमें मैंने हेडर भी बना रखा है, फुटर भी बना रखा है, हीरो सेक्शन भी था। ओके, तो मैंने क्या कर रहा है, एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ बाहरी, कंपोनेंट्स के नाम से। ये फोल्डर मैं अपने सूटेबल है इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा जो कोड है एक स्ट्रक्चर वे में रहे। आप लोग नहीं चाहते हो तो आप बिना फोल्डर के भी ये चीज़ सेम पाथ के अंदर, सेम डायरेक्टरी के अंदर भी कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। ओके, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ हेडर डॉट JSX। यहाँ पे अभी अगर मैं पूरा डिज़ाइन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया पूरा। ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे हेडर का एक फाइल बना दिया है। सेम टू सेम यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन भी बना देता हूँ।
हीरो डॉट JSX। तो मैं यहाँ पे हीरो को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा हीरो वाला पाथ भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब चलते हैं, मेरा होम पेज जो था मुझे यहाँ पे सब कुछ दिखाना है। ओके, तो मेरे को सबसे ऊपर क्या दिखाना है, हेडर दिखाना है। इस बार हेडर लिख के मैंने एंटर किया और इसको क्लोज कर दिया। मेरा हेडर यहाँ पे इंपोर्ट हुआ, कहाँ से, इस पाथ से इंपोर्ट हो चुका है। गोट इट, चेक करते हैं। मैं चलता हूँ होम पेज पे। देखो मेरे यहाँ पे हेडर आ चुका है, वर्किंग हेडर। ओके, ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हमारा है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ये देखो मेरा हीरो सेक्शन भी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमारा था एक पेमेंट पेज, जो पेमेंट सेक्शन भी बोल सकते हो आप उसको, वो हमें बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है। पेमेंट डॉट JSX, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RFCE। इस रिएक्ट अब हमें नीड नहीं है। और होम पेज पे जा कर के पेमेंट को इंपोर्ट कर देंगे इस तरह से। अभी चलते अगेन, यहाँ पे देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है पेमेंट पेज, मतलब कि मेरा पेमेंट पेज यहाँ पे बन चुका है और सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारा जो पेमेंट पेज है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको डिज़ाइनिंग भी बता देता हूँ, चलो इस बार पेमेंट पेज में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे इनको फ्लेक्स करना है, आइटम्स को करना है सेंटर, जस्टिफाई, जस्टिफाई को करना है बिटवीन, और हाइट में यहाँ पे फिक्स डिफाइन कर रहा हूँ 600 पिक्सल की। MX दे देता हूँ मैं यहाँ पर 20। ओके, ये क्या किया मैंने, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैंने हाइट दी है, और यहाँ पे मैंने जो भी मेरा बिटवीन किया, ताकि एक जो मेरा डिव है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, एक डिव मेरा राइट साइड में आ जाए। ओके, सो लेफ्ट साइड का डिव, मैं यहाँ से फटाफट लेफ्ट साइड वाला मेरा डिव लेकर के आ जाता हूँ। लेफ्ट साइड वाले डिव के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लेफ्ट सेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो हमारी वीडियो जो थी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, अब मुझे राइट साइड में हमारा जो पेमेंट पेज था वो भी चाहिए, मैं इसको भी लेकर के आ जाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड पे मैंने पेस्ट किया। अभी के लिए मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, जो भी एरर दे रही है। ये क्या है मैं आपको अभी समझा दूंगा सब कुछ। इसको सेव करते हैं। हमारा पेमेंट पेज भी यहाँ पे आ चुका है। गॉट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए कि हमारा जो भी डेटा मैं यहाँ पे फिल करूँ, वो यहाँ पे जब मैं बटन क्लिक करूँ तो एक रिक्वेस्ट जाएगी फ़ोनपे पे। ओके, ताकि ऑर्डर आईडी क्रिएट हो। उसके लिए हमें ये जो डेटा है उसको एक स्टेट के अंदर सेव करना होता है। स्टेट का मतलब हो गया अवस्था, एक अवस्था में सेव करना है। उसके लिए रिएक्ट के अंदर हम लोग काम में लेते हैं यूज स्टेट। तो यूज स्टेट को यहाँ पे कैसे काम में लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर आएंगे। ये जो हमने एक्सपोर्ट करा है ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे हमें इसको यूज स्टेट काम में लेना है। तो हमारे इस फॉर्म के अंदर क्या क्या वैल्यू होने वाली है, एक होने वाला नेम, एक होने वाला मोबाइल नंबर, एक होने वाला अमाउंट। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी होने वाली है, क्या हमारा जो अभी रिक्वेस्ट है वो लोडिंग है या कंप्लीट हो गई, तो एक स्टेट लोडिंग की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, ये वैल्यू होगी। उस वैल्यू को सेव करने के लिए दूसरा पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, सेट नेम। ओके, ये कहाँ से आएगा, ये हमें मिलने वाला है यूज स्टेट से। जैसे मैंने एंटर मारा, मेरा यूज स्टेट रिएक्ट में से इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक दिया अभी। ओके, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि नेम इज असाइन बट नॉट यूज्ड, उसको भी सॉल्व कर देंगे। मैं सेम यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल, हमारा दूसरा पैरामीटर था सेट मोबाइल।
सेट मोबाइल जो भी आप इसका दूसरा पैरामीटर पास करोगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी मेथड में लिखना। मैंने नेम का एन कैपिटल करा है, मोबाइल का एम कैपिटल किया है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी तीसरी वैल्यू होने वाली है यहाँ पे अमाउंट, कि हमें कितने अमाउंट का यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है। अमाउंट। उसके बाद हमारी होगी स्टेट, एक लोडिंग की स्टेट। लोडिंग, इसको बोल देते हैं हम लोग सेट लोडिंग। डिफ़ॉल्ट ये एक स्ट्रिंग नहीं होगी, ये एक बुलियन होगा। तो अभी के लिए लोडिंग क्या है, फॉल्स है। ओके, इतना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए एक फंक्शन कि जब मेरा बटन क्लिक हो तो एक हैंडल सबमिट यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, मैंने क्या करा, एक फेटरा फंक्शन बनाया है हैंडल सबमिट के नाम से। उसमें से मैंने इवेंट को निकाला है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ पे इवेंट। ओके, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखा है, अगर आप लोग ये नहीं लिखोगे तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे आपका पेज वहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का एक इशू है, तो आपको यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, ताकि आपका पेज रिफ्रेश ना हो। गॉट इट। नेक्स्ट, अब चलते हैं कि हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो यहाँ पे कैसे आने वाला है। उसके लिए ये जो मैंने एक फॉर्म नाम का एक टैग यहाँ पे काम में लिया है, मैं उसको बताऊंगा ऑन सबमिट। जब ये पेज सबमिट होगा तो मुझे क्या करना है, हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल करना है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है अभी। ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा फिर। ओके, कॉल हो जाएगा। बट मुझे ये भी तो चाहिए कि जो वैल्यू ये यहाँ पे फिल होने वाली इस इनपुट के अंदर, वो वैल्यू मुझे पहले स्टेट के अंदर सेव करनी, ताकि मैं उसको आगे भेज पाऊँ फिर। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहले तो मैं लिखूँगा वैल्यू। इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, हमारी नेम की वैल्यू आएगी। ओके, अब जब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे कुछ टाइप किया तो वैल्यू वो चेंज होगी। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि कोई बंदा अगर उसकी वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करता है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट से एक फंक्शन बना देता हूँ। इसके अंदर भी आप ऐसे फंक्शन बना सकते हो। ओके, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे क्या हुआ, जब भी नेम फील्ड के अंदर चेंजेस होंगे वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। क्या है ये, सेट नेम। सेट नेम कहाँ से आया, ये रहा। सेट नेम को एक फंक्शन ही ये भी, इसको कॉल करेगा। उसके साथ में क्या भेजेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब कि ये जो इवेंट मिला है, ये जो इनपुट फील्ड है, इसके अंदर कस्टमर ने जो भी टाइप किया होगा वो इसके अंदर पास हो जाएगा। इसके अंदर पास होते से ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी नेम के अंदर। इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और तीनों में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बस। यहाँ पे मोबाइल आएगा और यहाँ पे सेट नेम की जगह आएगा सेट मोबाइल। अमाउंट के लिए भी सेम कर देते हैं, सेट अमाउंट। ओके, अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ वर्किंग है या नहीं। उससे पहले आपको ध्यान रखना, आपको जो बटन होता है, बटन को आपको जो टाइप है आपको सबमिट यहाँ पे लिखना ही है। अगर आप उसका टाइप सबमिट यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पेना लिख देते हैं अभी के लिए। अब ये वैल्यू हमारी अपडेट होगी कि नहीं वो हमें कैसा पता पड़ेगा, तो वो चीज़ भी हम लोग चेक करते हैं अभी। आपको तो पता ही है कि जब भी हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है ये वाली, ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे चेक करना है। यहाँ पे लॉग लिखा मैंने, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ नेम को, मोबाइल को और अमाउंट को। ओके, मैंने तीन चीज़ को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा है। चलते हैं फ्रंट एंड पे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट टूल पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ विकास 8949। ओके, यहाँ पे मैंने अमाउंट टाइप किया। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, मेरी तीनों वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे जो जो भी टाइप किया है वो एक अवस्था के अंदर सेव हो चुकी है, एक स्टेट के अंदर सेव हो चुकी है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जो जो अवस्था थी वो यहाँ से क्लियर हो चुकी है, वो यहाँ पे नहीं रहेगी अब।
ओके, स्टेट का मतलब होता है जब तक आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज़ को रिएक्ट के अंदर सेव रख सकते हो बिना कोई, मतलब कि मान लीजिए आपको कोई फाइल सेव करनी है तो आपको उसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए, एसएसडी चाहिए, कोई मेमोरी कार्ड चाहिए। बट रिएक्ट के अंदर आपको कोई डेटाबेस कनेक्ट करने की नीड नहीं है। अगर आपको छोटी मोटी अगर कोई वैल्यू सेव करनी है तो आप उसको स्टेट के अंदर सेव कर सकते हो। ओके, मेरी ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब क्या करना है, मुझे इन वैल्यूज़ को काम में लेकर के एक रिक्वेस्ट करनी है मेरे सर्वर को, एक ऑर्डर आईडी जनरेट करवानी है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पैकेज की नीड पड़ेगी, इसको मैं क्लोज करूँगा। उस पैकेज का नाम है npm i axios। आप लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो फेच आता है उसके साथ भी कर सकते हो, बट मैं आपको axios प्रेफर करूँगा। हमारा कोड अगेन रनिंग है यहाँ पे, इस कंसोल को यहाँ पे रहने देते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट करने वाले हो सर्वर पे जहाँ से डेटा आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप यहाँ पे ट्राई केस जरूर काम में लीजिएगा। ट्राई केस क्या करेगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा उसको पहले ट्राई करेगा रन करने की। अगर उसके अंदर कोई एरर आता है तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रन कर देगा। तो अभी के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूंगा एरर को। ओके, ट्राई के अंदर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखना है कि हमें चाहिए कांस्टेंट एक, मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अवेट, इंतजार करना है जब तक कि क्या हो जाए, एक्सियोस जो मेरा पैकेज है डॉट, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट करनी है पोस्ट मेथड क्या करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भेजनी है। ये चीज़ मैं भेजूंगा उसके अकॉर्डिंग ही फ़ोन पे से इसका ऑर्डर आईडी जनरेट होगा। ओके, उसके अंदर मैं मुझे कहा मेरा सर्वर कहाँ पे वर्किंग है, अभी के लिए मेरा सर्वर मैं बनाने वाला हूँ https लोकल होस्ट के ऊपर मेरा पोर्ट नंबर होगा 8000। ये भी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे हम। ऑर्डर हमारा एक राउट होने वाला है, जैसे हमने अभी क्यूआर बनाया था उस टाइप में। ओके, उसके साथ में मैंने यहाँ पे इस ध्यान रखिएगा, इस कोष्टक के अंदर मैंने कोमा लगाया है और यहाँ पे करली ब्रेसेस पास किए हैं। इसका मतलब क्या है, इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करूँगा वो मेरे सर्वर को वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या भेजना है, मुझे भेजना है नेम, मोबाइल, अमाउंट। ओके, मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे भेजना है। उसके साथ में मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू और भी भेजनी है, मुझे यहाँ पे भेजना है MUID। MUID क्या होता है, एक यूनिक आईडी हमें जनरेट करनी है और एक हमें ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MUID। आप लोग यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हो, UUID करके पैकेज आता है, बट अभी के लिए मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट काम में ले रहा हूँ। MUID, उसके साथ मुझे चाहिए कि यहाँ पे क्या हो, डेट डॉट नाउ। ये क्या करेगा, जब भी मेरा कोड रन होगा उस टाइम जो भी डेट और टाइम होगा ना उसकी वैल्यू यहाँ पे लेके आ जाएगा, उसके साथ में जोड़ेगा MUID को और वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई। उसके बाद मुझे चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी मुझे चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया T प्लस डेट नाउ। अगेन सेम टू सेम, ट्रांजैक्शन आईडी में ध्यान रखिएगा मस्ट, अगर आपने ये गलत कर दिया तो आगे जाके आपको पता भी नहीं पड़ेगा एरर कहाँ पे है। ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर आपका आईडी का आई यहाँ पे कैपिटल होने वाला है। ओके, इसको करते हैं यहाँ पे सेव। अभी के लिए मैं यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है हमें उसको मैं यहाँ पे अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, सिंपल बस। यहाँ पे हमने एक गलती करी, आपको पता पड़ा अभी तक, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या गलती करी है, एक्सियोस देखो हमें यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। अभी तक हमारे कोड को पता नहीं है कि एक्सियोस है क्या, तो हमें एक्सियोस को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, यहाँ पे ए स्मॉल आने वाला है। ओके, सॉरी, आप एक्सियोस को ऐसे नहीं, विदाउट करली ब्रेस आपको इंपोर्ट करना है इसको। डन, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी रिक्वेस्ट जा रही है नहीं। फ्रंट एंड पे आएंगे, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा कंसोल को, या फिर नेटवर्क टैब ओपन करते हैं इस बार। नेटवर्क टैब के अंदर वो चीज़ दिखाई देती है
जो हमारा जो वेबसाइट है वो किसी सर्वर से बातें कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट जा रही है, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, वो चीज़ें नेटवर्क के अंदर दिखाई देती है, जो नेटवर्क की रिक्वेस्ट होती है। ओके, यहाँ पे ये देखो रिकॉर्डिंग वाला बटन है। अब इसको अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको यहाँ पे ऑन किया मैंने, मतलब कि अब मेरी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको मैं बाद में भी यहाँ पे देख सकता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो मेरी रिक्वेस्ट है उनकी रिकॉर्डिंग होगी। ओके, यहाँ पे टाइप करेंगे डेमो डेटा अभी के लिए। एक यहाँ पे मैंने टाइप किया, पे नाउ पे मैंने क्लिक करा, देखो यहाँ पे ऑर्डर के नाम से एक रिक्वेस्ट गई है जो कि फेल्ड हो चुकी है। इसको पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों के अंदर फेल्ड हुई है वो एक ही रिक्वेस्ट पे दो बार दिखाता है वो। इसमें रिक्वेस्ट कहाँ पे करी हमने, लोकल होस्ट के 8000 पोर्ट के ऊपर, ऑर्डर नाम का हमारा एंड पॉइंट था उस पर। ओके, उसके अंदर हमने डेटा क्या भेजा, ये सब कुछ हमने डेटा भेजा। ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा हमने जो टाइप किया था वो डेटा है एक तो ये, उसके साथ में ट्रांजैक्शन आईडी आपको ध्यान होगा हमने रैंडम जनरेट करवाई है, वो है ये डेटा हमने भेजा है। क्या हमें कोई रिस्पॉन्स मिला है, नहीं मिला है। यहाँ पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, यहाँ पे मुझे एरर आ चुका है क्योंकि इस पोर्ट नंबर पे मेरे लोकल होस्ट पे अभी तक मैंने कोई सर्वर बनाया ही नहीं है, तो वो चीज़ रन कहाँ से होगी। तो अब हमें क्या करना है, एक सर्वर बनाना है लोकल होस्ट पे जो रन कर सके। ओके, उसके लिए इसको क्लाइंट साइड को अभी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और इन सारे टेप्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। आते हैं सर्वर के अंदर, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, स्प्लिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे अभी मैं कहा हूँ क्लाइंट फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे इससे बाहर जाना है, cd डॉट डॉट। अब मैं कहा गया फ़ोन पे वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। ओके, अब मुझे इसमें टाइप करना है सर्वर। अभी मैं सर्वर फोल्डर में हूँ, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैं ls भी टाइप कर सकता हूँ। ls से क्या होगा, उस फोल्डर में जो भी फाइल होगी यहाँ पे दिखा देगी। यहाँ पे कुछ भी बन के नहीं आया, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये फोल्डर अभी तक खाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोड जेएस के अंदर सर्वर बनाने के लिए आपको एक फाइल इनिट करनी होती है, जैसे आपने पैकेज डॉट जेसन वहाँ पे देखी थी, वीट के अंदर तो वो ऑटोमेटिक हो गई थी, बट हमें उसको कस्टम बनाना पड़ता है वापस से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm init -y इसलिए ताकि ऑटोमेटिक ही वो फाइल जनरेट हो जाए। पैकेज डॉट जेसन फाइल मेरी यहाँ पे जनरेट हुई है, देखो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ओके, इसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ पैकेज की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्टॉल करेंगे npm i express, उसके साथ हम काम लें कोरस, क्रिप्टो, एक्सियोस। ये पैकेजेस हैं, ये क्या काम में आएंगे आगे हम लोग देखने वाले हैं, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए। डन, इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक पैकेज और भी काम में ले सकते हैं, उसका नाम है नोडमोन, npm i नोडमोन। इसको मैं लिख रहा हूँ -g। -g का मतलब होता है इसको मुझे इंस्टॉल करना है ग्लोबली। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये पैकेज केवल इस पैकेज के अंदर इंस्टॉल हो, इस फोल्डर में इंस्टॉल हो, मुझे चाहिए कि ये पैकेज मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि ये एक कॉमन पैकेज है जो मुझे हर जगह चाहिए होता है। ओके, ये मुझे केवल और केवल इस फाइल को रन करने के लिए चाहिए, तो ये मैं इसको ग्लोबल इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। डन, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे server.js। इस बार मैंने JSX नहीं लिखा है यहाँ पे, केवल JS लिखा है। देखो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, मैंने एक गलती छोड़ी है यहाँ पे इतनी सी देर के अंदर। सर्वर फोल्डर मैंने क्लोज करा है, मेरी फाइल देखो कहाँ है, वो सर्वर फोल्डर से बाहर है, उसको उठा करके उसके अंदर मूव कर देंगे। डन, अब क्या हमारा सर्वर फाइल ये वर्किंग है, उसको चेक करने के लिए अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखते हूँ console.log, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, स्टार्टिंग लिख देते हैं। इसको सेव करा, यहाँ पे मैं लिखूँगा npm run server.js, गलत। ओके, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बिकॉज क्योंकि हमने पैकेज डॉट फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया अभी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डेव लिख के मैं एक स्क्रिप्ट रन करना चाह रहा हूँ, वो मैं करूँगा नोडमोन के साथ। नोडमोन क्यों, ताकि मुझे बार बार उस फाइल को सेव करने के बाद में क्लोज करके रन ना करना पड़े। npm रन देव कर देते हैं, हमारे स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा आ चुका है।
मतलब कि मेरी ये फाइल रन हुई है। मैं जितनी बार भी अब यहाँ पे सेव करूँगा मेरा कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे रन हो जाएगा, ताकि मुझे बार बार इसको ऐसे क्लोज करके इसको ऐसे रन नहीं करना पड़ेगा। नोडमोन का केवल ये काम होता है, वो उस फाइल को देखता रहता है जब तक उसमें कोई चेंजेस ना हो। जैसे उसमें कोई चेंजेस होते हैं उसको वो रिफ्रेश करके वापस से रन कर देता है। ओके, अब बनाते हैं सर्वर फाइल। सर्वर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले कॉन्स्ट, हम लोग लेने वाले हैं एक्सप्रेस। ये एक पैकेज है, एक्सप्रेस पैकेज की सहायता से हम लोग सर्वर बना सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा, चलो एक बार के लिए मैं इसी को काम में लेता हूँ बस, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे कर रहे हैं हम। कॉन्स्ट एप, मैंने क्या करा है, एक्सप्रेस का एक फंक्शन मैंने कॉल किया है, उसको मैंने ले लिया है ऐप के अंदर। अब मैं जो भी रन करूँगा ऐप के थ्रू उसको रन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप डॉट जेएस एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब कि मेरा जो सर्वर है अगर मैंने उसको ये बोला है कि एक्सप्रेस जेसन, इसके अंदर कोई भी जेसन फॉर्मेट के अंदर अगर कोई डेटा आता है उसको भी रीड करना। ओके, उसके साथ साथ ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि सब प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सेम होने वाली है। यहाँ पे एक और लिखूंगा यूआरएल इनकोड जो है हमारा, वो यहाँ पे एक्सटेंडेड जो होगा वो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर यूआरएल के अंदर कोई डेटा आता है तो उसको भी हम लोग रीड कर सकते हैं, यूआरएल इनकोडिंग होनी चाहिए उसकी। अब यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं आया, वो क्यों नहीं आया वो भी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक राउट बनाना है, एप डॉट यूज, या इसको लिख देता हूँ मैं गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। होम पेज पे अगर कोई भी यूज़र आता है तो वो क्या होगा, एक तो मुझे मिलेगी यहाँ पर रिक्वेस्ट, और मैं उसको क्या भेज सकता हूँ, रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैं एक फेट एरर फंक्शन बना रहा हूँ सिंपल सा, गॉट इट। मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स res डॉट सेंड वेलकम टू द एपीआई। उसके बाद ये तो हमने बना दिया है कि कोई भी इस पे आए तो ये चीज़ करनी है, लेकिन अभी हमारा सर्वर जो है उसको हमें जगाए रखना होता है, उसको हमें रनिंग में रखना होता है। उसके लिए हमें उसको लिसन करना पड़ता है। ठीक है, लिसन कहाँ करेंगे हम लोग, उसको करेंगे एप डॉट लिसन। यहाँ पे मुझे उसको जगा के रखना है 8000 पोर्ट के ऊपर, जैसा कि हमने रिक्वेस्ट में बोला था वहाँ पे। यहाँ पर भी मैं एक फेटर फंक्शन बना देता हूँ सिंपल। पहले इसको क्लोज करते हैं इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया है। ओके, मतलब कि अगर मेरा सर्वर यहाँ पे रनिंग होगा तो मुझे ये कंसोल के अंदर दिखा देगा, ये लिख कर। सेव करते हैं, यहाँ पे देखो सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 8000, यहाँ पे लिखा आ चुका है। मतलब कि मेरा ये कोड रन हुआ है तभी जा करके लिखा आया है, तो मेरा सर्वर वर्किंग है। एक बार चेक करते हैं क्या मेरा सर्वर चल रहा है। लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं डबल कोमा लगाए हैं, ध्यान से देखिएगा। 8000 मेरा पोर्ट नंबर था। एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखा आ चुका है वेलकम टू द एपीआई। ये कहाँ से आया है, क्योंकि मेरा सर्वर जो है यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ से आया है ये। ओके, बट अभी तो हमें ऑर्डर क्रिएट करना है यहाँ पे फ़ोन पे का, तो ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए एक राउट बनाता हूँ मैं, एप डॉट पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट इसलिए बनाया है क्योंकि ये मेथड होते हैं रिक्वेस्ट भेजने के। ऑर्डर नाम का एक हमारा राउट होने वाला है जिसको हम लोग एसिंक्रोनस रखेंगे। ओके, ये राउट होगा हमारा। इसको मैं ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ, और कोई भी अगर एरर आता है उसको यहाँ पे कंसोल करवा देंगे, एरर डॉट मैसेज। गॉट इट। ट्राई कैच के अंदर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोन पे के थ्रू अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना है तो फ़ोन पे आपको एक की देता है, उसको हम बोलते हैं सोल्ट की, और एक मर्चेंट आईडी। आप जब फ़ोन पे से अप्रूवल ले लेंगे तो फ़ोन पे की तरफ से आपको दो की दी जाएगी, एक होती है सोल्ट की होती है, और दूसरी होती है मर्चेंट आईडी। ओके, ये दो टाइप की होती है। अगर आप लोग टेस्टिंग पर्पस से काम में लेना चाहते हो
तो आप लोग इन की को काम में ले सकते हो। ये टेस्टिंग की है, लेकिन मैंने वीडियो बनाने से पहले जब इसको टेस्ट किया तो फ़ोनपे की टेस्टिंग की के साथ में आप क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ बग है उनके पोर्टल पे। तो आप लोगों को यहाँ पे टेस्टिंग की काम में नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे लाइव की काम में लेनी है। ध्यान रखिएगा, वरना आपका क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा बाद में। ओके, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर लाइव की डाल दूंगा, और आप लोगों को लाइव की यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, मैं वीडियो के अंदर उसको ब्लर कर दूंगा। ओके, ये मेरी एक कस्टमर की लाइव की है, आपको वीडियो में ब्लर दिखाई दे रही होगी। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डेटा वहाँ से मिला है, कहाँ से, बॉडी के अंदर से, वो यहाँ पे कंसोल करवाना है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ अभी के लिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एक बार चेक करते हैं क्या मेरा डेटा मुझे वहाँ पे मिल रहा है। अभी भी यहाँ पे एरर आया हुआ है। ओके, यहाँ पे एरर क्या है, इस बार एरर आ रहा है हमें, स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन कोर क्रॉस ओरिजिन। ये एक मोस्ट कॉमन एरर है। उसके अंदर क्या होता है, मेरे जो रिएक्ट रनिंग है वो रनिंग कहाँ पे है, 5173 एक पोर्ट नंबर पर रनिंग है, और मैं रिक्वेस्ट कहाँ पे भेज रहा हूँ, 8000 के ऊपर। आप ब्राउज़र के अंदर किसी अगर डिफरेंट पोर्ट पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। उसको सोल्व करने के लिए आपका जो सर्वर है, आपको उसको बताना पड़ता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन से पोर्ट नंबर से आएगी, कौन सी वेबसाइट से आएगी। ठीक है, उसको कैसे सेटअप करना है उसके लिए हमने कोरस यहाँ पे देखा था। हमने एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल भी किया था कोरस नाम से। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ मैं कोरस को, और साथ में मैं इम्पोर्टेंट पैकेज जो हमें काम में आने वाला है, क्रिप्टो भी आने वाला है, उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ साथ में। कॉन्स्ट एक्सियोस को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, अभी इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पास करना होगा कोर्स को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप डॉट यूज कोर्स, इस टाइप में। अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट करके ट्राई कर लेते हैं, क्लोज करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन हमें एरर आया है। ओके, इस टाइम हमें कोरस का एरर आया है, बट हमने गलती क्या करी यहाँ पे, हमारा जो सर्वर रनिंग है यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे कोई एसएसएल एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि लोकल होस्ट पर रनिंग है। और हम रिक्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, HTTPS पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना है क्लाइंट साइड में। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत, आप लोग परेशान हो जाओगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में इशू कहाँ पे था। चलते पेमेंट पेज पे, ये देखो यहाँ से आपको एस हटाना है, क्योंकि आपको HTTP पे रिक्वेस्ट करनी है। करते हैं इसको सेव अगेन। अब करते हैं रिक्वेस्ट। इस बार मेरी रिक्वेस्ट गई है, बट मेरी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ना मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि मैंने सर्वर से, मुझे यहाँ पे मैंने कोई रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं था। सर्वर फाइल यहाँ पे मेरे जो टर्मिनल है उसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये जो कंसोल करवाई थी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, मतलब कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है इस फॉर्मेट के अंदर। ओके, अब मुझे उसको क्या निकालना है बाहर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो मैं उसको इस तरह से निकाल सकता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए नेम, मोबाइल, स्पेलिंग का आप बिल्कुल सोच समझ के टाइप कीजिएगा, आप हो सके तो कॉपी ही करिएगा हर जगह। अमाउंट के बाद MUID, उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी। ये अमाउंट, ये जो वैल्यूज़ है मुझे कहाँ मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। ओके, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब फ़ोनपे के अंदर क्या होता है, हमें उसका चेकसम जनरेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेकसम जनरेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे एक डेटा का पेलोड बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एक पेलोड यहाँ पे बनाएंगे। उसके अंदर मुझे यहाँ पे पास करनी है मर्चेंट आईडी। स्पेलिंग ध्यान रख लीजिएगा आप वापस से, ओके। उसके अंदर मेरी मर्चेंट आईडी आएगी जो मैंने ऊपर डिफाइन करी है, गॉट इट। उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी हमारी स्टोर आईडी। जब आप फ़ोन पे से अप्रूवल लेंगे तो वहाँ पे आपको स्टोर आईडी मिल जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पर रेंडम से स्टोर आईडी पास कर रहा हूँ कुछ भी, ओके। उसके बाद हमें पास करनी है ट्रांजेक्शन आईडी, जो कि मुझे मिलने वाली ट्रांजेक्शन आईडी से, जो यहाँ से आएगी। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पास करना है अमाउंट, क्योंकि क्यूआर कोड कितने अमाउंट का जनरेट करना है वो भी तो मुझे बताना होगा। अब मैं इसको ऐसे ना लिख करके सिंपल अमाउंट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू जो मेरा पैरामीटर है और उसमें असाइन होने वाली वैल्यू दोनों सेम ही नाम उनके, तो मैं उसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इस तरह से ना लिख करके भी, ओके। तो भी वो मानने ऐसे ही होगा। बट एक चीज़ इसमें गलत है कि मुझे इसको सेपरेट ही लिखना होगा, क्योंकि हमें जो अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे रुपीज़ के अंदर मिल रहा है, हमें उसको पैसों में कन्वर्ट करना होता है। तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, इस टाइप में, ओके। उसके बाद हमें चाहिए कि हमारा जो क्यूआर कोड है, एक्सपायर लिखेंगे इसको, वो क्यूआर कोड कितने टाइम में एक्सपायर होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिली सेकेंड के अंदर, मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, मैंने मान लीजिए 18 से यहाँ पे मिली सेकेंड लिख दिए, ओके। ये मेरे डेटा का पेलोड यहाँ पे बन चुका है। उससे हमें चेकसम जनरेट करना है। तो चेकसम जनरेट करने का लॉजिक मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। आपको सोर्स कोड में भी ये मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको बना सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, जो डेटा है उसको जेसन के अंदर स्ट्रिंगिफाई किया है, उसमें से मैंने पेलोड बना लिया उसका। उसके बाद जो मेरा पेलोड है उसका मैं बफर बनाऊंगा बेस 64 के अंदर कन्वर्ट करके। तो ये मेरा पेलोड हो गया। उसके बाद मुझे की इंडेक्स एक वैल्यू असाइन करनी होती है इस टाइप में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग बना रहे हैं। स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, पेलोड मेन, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो इसको मिल रही है उसके साथ में ये ऐड कर रहे हैं, उसके साथ हमारी सोल्ट की आएगी, सोल्ट की जो हमने ऊपर डिफाइन कर रही है। उसके बाद हमें SHA 256 जो हमारा हैशिंग का एक मेथड होता है उसको काम में लेकर के, मैंने क्रिप्टो पैकेज काम में लिया है। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारा हैश क्रिएट कर रहे हैं। हैश क्रिएट करने के बाद उसमें हमें ट्रिपल ऐसे हैश जोड़ करके की इंडेक्स को पास करके एक वैल्यू बना लेनी है। ये हमारा चेकसम होता है। ये चेकसम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा पेमेंट जो है और पेमेंट की ये जो डेटा है, ये जो डिटेल्स है वो सिक्योर रहे। अब यहाँ से जो भी डेटा जाएगा वो ऐसे इनक्रिप्ट होकर के जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे कस्टमर के मोबाइल नंबर आईडी वगैरह यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इनक्रिप्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप भेजते हैं इसको आगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे अभी के लिए नाम, मोबाइल नंबर, MUID को काम में नहीं लिया है। बट आप लोग चाहते हो तो आप लोग इसको भी काम में ले सकते हो। आप लोग इसको डेटाबेस में सेव करवा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, ओके। अब यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कहाँ पे करनी है, फ़ोनपे की तरफ से हमें 2 URL दिए जाते हैं। ये वाला जो हमारा URL है ये हमारा टेस्टिंग पर्पज़ से काम में लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है ये URL टेस्टिंग की के साथ काम नहीं कर रहा है। मैंने इसको ट्राई कर लिया, तो आप लोग इसके साथ मत जाइएगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको ये लाइव प्रोडक्शन वाला URL काम में लेना है, लेकिन उसको काम में लेने के लिए आपके पास फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे जो एक्टिवेट होना चाहिए आपको लाइव की काम में अगर लेनी है तो। उसके बाद हम ऑप्शंस नाम से एक मैं हम लोग क्या करेंगे, एक पेलोड बना लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको समझा देता हूँ फटाफट, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मेथड काम में लिया है। पोस्ट मेथड से मुझे रिक्वेस्ट करनी है। URL कहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, इस URL पे मुझे रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद हेडर के अंदर मुझे क्या क्या भेजना है, एप्लीकेशन के टाइप भेजने हैं, और एक्स वेरीफाई का मोड मुझे यहाँ पे पोस्ट भेजना है। उसके साथ एक्स वेरीफाई के अंदर मुझे यहाँ पे भेजना है चेकसम, मुझे चेकसम को यहाँ पे पास करना है। हम लोग यहाँ पे वेबुक भी पास कर सकते हैं, ओके। अगर आपको चाहिए कि जब हमारा QR कोड पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे जो रिक्वेस्ट है मेरे वेबुक में मिल जाए, तो आप लोग ऐसे वेबुक भी यहाँ पे पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए डमी यहाँ पे वेबुक पास किया हुआ है। उसके बाद डेटा के अंदर आपको
रिक्वेस्ट नाम का एक पैरामीटर बना करके पेलोड यहाँ पे भेजना है। पेलोड मेन कहाँ से आया, यहाँ से आ रखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्सियोस को काम में लेकर के यहाँ से रिक्वेस्ट बनाएंगे। एक्सियोस, इसके अंदर हम पास करेंगे ऑप्शंस। जो ऑप्शंस हमारे ये वाले हैं, इस ऑप्शन से यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी पूरी की पूरी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर मुझे एक फंक्शन मिलने वाला है रिस्पॉन्स के नाम से, इस टाइप में। तो मैं उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ अभी के लिए, या फिर एक काम करते कंसोल ना करा के उसको डायरेक्ट फ्रंट एंड पे भेज देते हैं। या मैं क्या लिख रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, जेसन के अंदर मैं क्या पास करूँगा, जो मुझे रिस्पॉन्स यहाँ से मिलने वाला है, ये रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट के बाद में आएगा, उसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट साइड पे कस्टमर को वापस भेज दूंगा। डन, इसको सेव करते हैं, सेव कर देते हैं इस फाइल को। ओके, ये फाइल सेव हो चुकी है, हमारी सर्वर फाइल। चलते क्लाइंट साइड पे, यहाँ पे मैंने अगेन रिक्वेस्ट करी है, यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी पेंडिंग है, ये कंप्लीट नहीं हुई। हम लोग चेक कर लेते हैं इश्यू क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं हुआ है, यहाँ पे आ चुका है एरर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिस्पॉन्स लिखा है, जबकि ऊपर हमने क्या डिफाइन किया था, रिस्पॉन्स शॉर्टकट में लिखा था। तो हमें इसको रिस्पॉन्स ऐसे लिखना है, आर ई एस। ओके, इसको वापस से एक बार सेव कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं और पैराओं पे क्लिक करते हैं। इस बार हमारा देखो यहाँ पे आइकन इसका चेंज हुआ है, और यहाँ पे स्टेटस क्या है, 200 यहाँ पे ओके लिखा आया है। इस पर क्लिक करेंगे, हमने क्या भेजा है, यहाँ पे हेडर के अंदर भी डेटा भेजा है, पेलोड जो भेजा था ये भेजा था, जो सर्वर पे भेजा। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स क्या मिला है, फ़ोन पे से, हमें फ़ोन पे से ही रिस्पॉन्स मिला है। ओके, उसके अंदर हमारा क्या है, हमारी मर्चेंट आईडी है, और हमारा एक क्यूआर कोड की स्ट्रिंग आई है। इससे हमें क्या करना है, क्यूआर कोड जनरेट करवाना है जहाँ से हम कस्टमर का पेमेंट ले सकते हैं। तो क्यूआर कोड जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए था कि जैसे ही हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो तो हमें उसको क्यूआर कोड वाले पेज पे रिडायरेक्ट भी करना है। तो वो रिडायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, मुझे चाहिए कि जो मेरा डेटा है वो भी क्यूआर कोड वाले पेज पे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा क्यूआर कोड का जो डेटा आया है इसी से क्यूआर कोड जनरेट होगा। उसको रिडायरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन रिएक्ट राउटर डॉम का एक फंक्शन काम में लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं बोलूँगा, ये मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे कंसोल भी किया था मैंने, यहाँ पे कंसोल में भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका सारा कुछ, ये रहा डेटा इस टाइप में। ओके, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इस बारी, अगर मुझे जो रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है उसके साथ अगर डेटा है, उसके साथ अगर डेटा अगेन है, ये मैंने डबल डेटा क्यों लिखा है, क्योंकि आपने कंसोल में भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे ये डेटा अलग है और रिस्पॉन्स का डेटा अलग दिखाई देता है हमें। चलो मैं एक बार वापस से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये हमारा रिस्पॉन्स कंसोल हुआ है यहाँ पे। ओके, रिस्पॉन्स के अंदर हमारा डेटा आता है, उस डेटा के अंदर एक और डेटा है, उसके अंदर हमें ये क्यूरी स्ट्रिंग मिलने वाली है, तो डबल डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बार डेटा टाइप किया है। उसके बाद उसके अंदर अगर क्यूआर स्ट्रिंग है, यहाँ पे डॉट लगाना है, तो क्या करना है मुझे, मुझे यहाँ पे यूज़र को रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्ट कैसे करेंगे, रिडायरेक्ट करने के लिए हमें जो रिएक्ट राउटर डॉम है उसका नेविगेशन काम में लेना है। उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेशन। ये हमें कहाँ से मिलने वाला है, सजेशन नहीं आ रहा है, मतलब कि हमने कुछ यहाँ पे गलत टाइप किया है। ओके,
यहाँ पे हमें यूज़ नेविगेट भी नहीं मिल रहा है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सजेशन नहीं दिखा रहा है मुझे। ये हमें मिलने वाला है रिएक्ट राउटर डोम से। ओके, जैसे ही मेरा जो अगर क्यूआर कोड के अंदर वो वैल्यू आती है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूज़र को नेविगेट करना है स्लैश क्यूआर वाले पेज पे। उसके साथ दूसरा पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया है जिसके अंदर मैं एक स्टेट पास कर रहा हूँ। इस स्टेट को मैं दूसरे पेज पे अगेन रीड कर सकता हूँ। उसके अंदर मैंने क्या पास किया, आईडी पास करी। आईडी को आप मान सकते हो क्यूआर कोड पास किया है, जो कि मुझे यहाँ से मिलने वाला है, ये वाला response.data.data.qr स्ट्रिंग। उसके साथ मुझे ट्रांजेक्शन आईडी मैंने पास करी है, उसके साथ मैंने अमाउंट पास किया है, जो अमाउंट मुझे यही था मेरे पास। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, मेरा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा क्यूआर पेज पे। इसको ट्राई करते हैं अगेन। क्लिक करते हैं अगेन। इस बार मैं क्यूआर पेज पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ और मेरी जो रिक्वेस्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि हमारा कोड अभी तक यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। क्यूआर वाले पेज पे आने के बाद हमें क्या करना है, क्यूआर कोड जो है उसको शो करवाना है। उसको शो करवाने के लिए हम चलते हैं अगेन क्यूआर वाले पेज पे। अभी के लिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कोड ऑलरेडी बना रखा है। टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक पैकेज इंस्टॉल करा है रिएक्ट क्यूआर कोड। इसको मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा जो सर्वर यहाँ पे वर्किंग है ये क्लाइंट साइड। इसको बंद करते हैं, npmi रिएक्ट क्यूआर कोड। ओके, इसको रन करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ओके ओके, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट ऐसे लिख कर देख लेते हैं कि हमारा एरर सॉल्व होता है। डन, हमारा एरर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्टेट बनाई हुई है। टाइम लेफ्ट से, टाइम लेफ्ट मतलब कि मैंने यहाँ पे काउंटडाउन बना रखा है, जो क्यूआर कोड के नीचे वो दिखेगा टाइमर। उसके बाद ट्रांजेक्शन स्टेटस एवरी 5 सेकेंड मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि एवरी 5 सेकेंड हमारा जो ट्रांजेक्शन का जो स्टेटस है एक नई रिक्वेस्ट भेजेंगे, उससे उसका स्टेटस चेक करते रहेंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ हमने यहाँ से पास करी है एज ए स्टेट फॉर्म, ये वाली, ये मुझे क्यूआर पेज पे कैसे मिलेगी। क्यूआर पेज पे आने के बाद मुझे यहाँ पे यूज़ लोकेशन को काम में लेना है, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट किया मैंने। लोकेशन यहाँ पे आ चुका है। लोकेशन के अंदर स्टेट आने वाली है, उस स्टेट में से मैंने ये वैल्यूज़ वापस से यहाँ पे निकाल ली, मतलब कि मेरी ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंटडाउन का टाइमर का लॉजिक लगा रखा है, जो वहाँ पे कैलकुलेट करेगा जो टाइमर है उसको। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट है। अगर उसकी स्टेट की जो पेमेंट है उसका स्टेटस है वो पेंडिंग नहीं है तो वहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, एवरी 5 सेकेंड यहाँ पे मैंने एक टाइमर लगा रखा है, जो क्या करेगा, एक नई रिक्वेस्ट सेंड करेगा स्टेटस चेक करने के लिए, ट्रांजेक्शन आईडी भेजेगा साथ में। ओके, स्टेटस वाले मेरे पेज पे अगर वो आ जाता है तो यहाँ पे मैसेज सेट कर देगा और मेरे पेमेंट को यहाँ पे सक्सेस कर देगा। अदरवाइज वहाँ से अगर एरर आता है कुछ भी तो मेरा स्टेटस को यहाँ पे फेल्ड कर देगा। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है सारा कुछ लॉजिक। आपको ये सारा कोड, सोर्स कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सारा सोर्स कोड आपको दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेगा कि जो प्रोग्रेस बार है वो कितनी दिखनी चाहिए। ये बेसिक सा कोड है। यहाँ पे हमने क्यूआर कोड को इस तरह से शो करवाया है। क्यूआर कोड के अंदर मैंने क्या करा है, जो हमें स्ट्रिंग वैल्यू वहाँ से मिल रही थी वो यहाँ पे पास कर दी है। उससे हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और हमारा टाइम और जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पे शो होने वाली है। ओके, इतना सा एक सेटअप मैंने कर रखा है।
चलते हैं अगेन इस पेज पे। अभी के लिए वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विकास, यहाँ पे 20 रुपये का अमाउंट एम कर देता हूँ। जैसे ही हम क्यूआर पेज पे रिडायरेक्ट हुए हैं, मेरा क्यूआर कोड यहाँ पे आ चुका है। आप लोग इस पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। ओके, राइट साइड में आप देख सकते हो कि हमारी हर 5 सेकंड के अंदर एक रिक्वेस्ट जा रही है, जिसका हमें अभी एरर आ रहा है। 404 यहाँ पे एरर दिखा रहा है। वो क्या कर रही है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसका स्टेटस चेक कर रही है। वो 404 इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्वर साइड पे अभी तक हमने स्टेटस का ऐसा कोई राउट बनाया ही नहीं है। ओके, तो हमें सर्वर साइड पर भी स्टेटस का ऐसा एक राउट बनाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग जाएंगे सर्वर्स पे। सर्वर फाइल को यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एक नया राउट बनाने वाला हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। स्टेटस के नाम से एक नया राउट बनाया है, जिसके अंदर क्वेरी के अंदर मेरे को ट्रांजेक्शन आईडी मिलने वाली है। जब मैंने ये ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे पास करी है, गॉट इट। उस ट्रांजेक्शन आईडी को काम में लेकर के मैंने इस तरह से एक स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट करी है। उसका मैंने हैश जनरेट करा है, चेकसम यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि फ़ोनपे की एक ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने की एक एपीआई है। उसके अंदर ऐसे मर्चेंट आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी अगर हम पास करें तो उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी आपको हेडर के अंदर चेकसम भेजना है और मर्चेंट आईडी आपको यहाँ पे पास करनी है। मर्चेंट आईडी आप ध्यान रखिएगा, मर्चेंट आईडी आपको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस चेक होने के टाइम क्या होगा, एक्सियोस की रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ पर अगर उसका स्टेटस अगर ट्रू आता है तो यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देगा, वरना जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्स जो एरर जो आएगा वो भी यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ से मैंने बेसिक से यहाँ पे स्टेटस चेक करवाया। इसको सेव करते हैं। अभी रिक्वेस्ट वाली वापस चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट किस टाइप से जाती है। या फिर मैं यहाँ से अगेन न्यू ऑन करके बता देता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस बार मुझे 200 मतलब कि हमारा जो स्टेटस कोड है यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा है। ओके इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। हमारा जो ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, वो ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है। पेलोड के अंदर हमने ये भेजा है ट्रांजैक्शन आईडी। रिस्पॉन्स के अंदर हमें ये चीज़ आ रही है। यहाँ पे मुझे पेमेंट अभी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है। ओके, एक बार मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ। अभी के लिए मेरी जो ये जो मर्चेंट आईडी है, मेरा जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे बैन है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, तो यहाँ पे पेमेंट फेल्ड होगा। मैं इस पर पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। किसी भी यूपीआई ऐप को आपको यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। चेक कीजिएगा, आप इधर स्टेटस वाले पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया है। मेरा पेमेंट वहाँ पे फेल्ड हो चुका है। जैसा ही पेमेंट मेरा वहाँ पे फेल्ड हुआ, इसने डिटेक्ट किया कि जो ट्रांजैक्शन था वो यहाँ पे फेल्ड हुआ। उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। और आखिरी बार के अंदर देखिए मेरी यहाँ पे मर्चेंट आईडी आ रही है, पेमेंट मेरा एरर हुआ है। एरर का रीज़न क्या है, यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है फ्रॉड डिटेक्शन के चक्कर में। मतलब कि फ़ोन पे ने यहाँ पे मेरा अभी अकाउंट डिसेबल कर रखा है। ये मैंने, मेरा अकाउंट नहीं है, क्लाइंट का अकाउंट है जो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको दिखाया है क्योंकि लाइव की उनकी चाहिए थी मुझे। अभी मेरा यहाँ पे अकाउंट एक्टिव नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे अकाउंट एक्टिव होता तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो यहाँ पे पेमेंट फेल्ड होने की जगह यहाँ पे सक्सेस हो जाता और यहाँ पे पेज जो हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो जैसे भी आपको नीड हो। जैसे क्यूआर पेज पे अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे कोड मिलने वाले हैं। अगर आपको पेमेंट का कोड यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए यहाँ पे सक्सेस अगर हो जाए, यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना, आप यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहते हो। आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको शॉर्टकट में किया है। आपको जिस टाइप का भी लॉजिक लिखना है अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी एरर आ रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी हमने मोबाइल नंबर दिखा रखे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, आप लोग उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बहुत नज़दीक हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।